गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यानी कि यहाँ पे एक बात समझना है कि ये जो 3 सेंटीमीटर कम है यह किससे और कौन कितना कम है। कितना कम है वो तो पता है कि 3 सेंटीमीटर कम है, लेकिन किससे और कौन कम है ये समझना है। पहली बात कि आप क्या खींच रहे हैं भैया, चाप कर्ण से पहले क्या खींच रहे हैं, लंब खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, लंब। यानी कि लंब हमारा 3 सेंटीमीटर कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेंटीमीटर हो तो चाप कर्ण की लंबाई कितनी है। यानी कि चाप कर्ण की लंबाई हमको बतानी है, बस इतनी है। लिखिए, माना कि चाप कर्ण की लंबाई बराबर 2x। चाप कर्ण की लंबाई बराबर 2x। अब पहले तो हमको वृत्त खींचना होगा। क्या खींचना होगा, वृत्त। और आपसे कहा गया है कि चाप कर्ण के आधे से 3 वृत्त पर अर्धव्यास, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से चाप कर्ण खींचा गया, किसी वृत्त के केंद्र से, तो पहले तो आपको वृत्त बनाना होगा। ठीक है, पहले वृत्त बना लिए। केंद्र मानना होगा, केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, चाप कर्ण खींचना है और केंद्र से खींचना है। किससे खींचना है, केंद्र से। और जीवा पे खींचा गया है चाप कर्ण। किस पे खींचा गया है, जीवा पे। तो पहले जीवा खींच लेते हैं भैया। देखिए, ये हमारा जीवा हो गया। ठीक है, अब यहां से एक लंब खींच लीजिए, खींच लिए। ठीक है, ये हमारा O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, हमने वृत्त खींच लिया, वृत्त पर चाप कर्ण खींच लिया। अब हमसे जो कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है कि चाप कर्ण के आधे से 3 कम है। ठीक है, चाप कर्ण मान लेते हैं x, ये भी x हो गया, और आधे से 3 कम है, यानी कि आधे से 3 कम कर दिए। और भी मान हमें दिया गया है, और मान क्या दिया गया है भैया, अर्ध व्यास दिया गया है 15 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर में ही है सवाल, 15 सेंटीमीटर का। तो जो भी सवाल हमसे कह रहा था वह काम हमने कर लिया है। ठीक है, अब आप लिखेंगे त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OCA में, OCA में। अब आपके पास मान क्या क्या है देखिएगा। AO का मान आपके पास 15 सेंटीमीटर है। वही बात कर लीजिए, OC का मान तो आपके पास x-3 है, और वहीं AC का मान ढूंढें तो हमारा x है। ठीक है, लिखिए, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को
समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। ठीक है, लिख चुके हैं। वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को, अब आपके पास मान है भाई, और यहां लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भैया? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कर्ण आपका हो गया OC, सॉरी OA या AO का स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका OC का स्क्वायर, आधार हो गया AC का स्क्वायर। AO का मान कितना है भैया? 15, तो 15 का स्क्वायर। OC का मान x - 3, तो x - 3 का स्क्वायर। AC का मान x, तो x का स्क्वायर। घेर दीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा देखने में। ठीक है, नोट किया जाए। सभी का स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। क्या है भैया? स्क्वायर है। तो स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर, तो जैसे कि आप सभी को याद होगा कितना होता है? कितना होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि आपका 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। तो कितना हो जाएगा? 225 बराबर ये x - 3 का स्क्वायर है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर है। क्या है? a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? बताइए, जोर से बताइए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो यहां पे करेंगे तो a का स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर, यही होगा। माइनस 2ab ना, माइनस 2ab, तो -2 और a का मान कितना? x, और b का मान कितना? 3, अब प्लस b का स्क्वायर ना, तो प्लस 3 का स्क्वायर, अब प्लस x स्क्वायर है ये है सवाल में, है ना। अब इसका कैलकुलेशन करिए भैया। ये हो गया आपका 225। कितना हो गया? 225 बराबर x का स्क्वायर और 3 दूना 6x, कितना हो जाएगा? 6x और 3 तिया 9 प्लस का x स्क्वायर। भला इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो नोट करिए, नोट करिए। देखिए आपके सवाल जो यहां तक आपने सॉल्व किया, इसको क्या करेंगे? अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन। 225 है, ध्यान देंगे 225 तो पहले ही है। 225 बराबर, ध्यान दें यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है। किस में है? प्लस में। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना आएगा? 2x स्क्वायर। जोड़ने पे क्या आएगा? 2x स्क्वायर। अब क्या बच जा रहा है? माइनस का 6x, माइनस का 6x और प्लस का 9, यही ना बच रहा है। अब देखिए इस 225 को इस तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, 225 को उस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का 6x, माइनस का 6x प्लस का 9 और माइनस का 225 बराबर में 0। अब घटाएंगे 2 का x स्क्वायर माइनस का 6x, इधर घटाइए तो 225 में से 9 कितना आता है? 216, 16 9
25, कितना होता है 16 9 25। तो भैया 9 न घटा रहे हैं, चूंकि ये छोटी संख्या है, ध्यान दें छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो क्या चिन्ह आता है? माइनस। क्या आता है? माइनस। क्या हो जाएगा? 216 बराबर 0। अब चूंकि हमको दिख रहा है कि 2 से सारा संख्या कट रहा है, 2 से सारा संख्या कट रहा है, तो क्या लिखेंगे? दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो भैया 2 से भाग दिलवा देते हैं। 2x² बट्टा में 2 माइनस का 6x बट्टा में 2 माइनस का 216 बट्टा में 2 और 0 के बट्टा में 2 भाग देंगे। 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा और 216 108 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब यह कितना हो जाएगा? x² माइनस का 3x और माइनस का 108 बराबर में 0। अब आपको गुणनखंड करना है। सुनिए, अब आपको गुणनखंड करना है। सुनिए, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे? गुना। तो x² गुने माइनस 108 गुना करेंगे तो माइनस का 108 x²। ऐसी संख्या चुनना है कि गुना करने पे 108 दे दे और जोड़ने घटाने पे हमको कितना दे दे? माइनस 3x। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि गुना करने पे 108 आ जाए, जोड़ने घटाने पे हमको माइनस 3 दे दे? तो 12 9 128 9 3 12 9 3 12। तो इसका मतलब क्या है कि भैया यदि हम 12x रख लें और माइनस 12x रख लें और माइनस में कितना रख लें? प्लस में 9x रख लें। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे x² है तो x² माइनस का 12x और प्लस का 9x और माइनस का 108 बराबर 0। अब ध्यान दें, 12 को 9 से गुना कीजिएगा तो 12 9 108, अब 12 में से 9 घटा लीजिएगा तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा। अब आप इसमें से कॉमन कर लें, 2 x है, एगो x बाहर रखे तो एगो x बचेगा, यहां से एगो x बाहर निकल गया है तो माइनस का 12 बच जाएगा। ठीक है, यहां से प्लस 9 को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा? x और 12 9 108, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 12 बराबर 0। अब यहां से x और यहां से 9, तो x प्लस 9 बराबर 0 और यहां पे x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 9 और x बराबर प्लस का 12। आप सभी जानते हैं कि ऋणात्मक मान से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल यहां तक नोट करें।